एक सुबह शहर की डीएसपी सिया चौहान अपनी मां किरण देवी के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में अचानक सिया की नज़र सड़क के दूसरी ओर पड़ी, जहां उसका तलाकशुदा पिता रवि चौहान एक फुटपाथ पर बैठकर जूते सीने का काम कर रहा था। सिया पल भर के लिए ठिठक गई, फिर मां का हाथ पकड़कर बोली, मां देखिए उधर, वो आदमी मेरे पापा हैं, है ना? किरण देवी घबरा गईं और जल्दी से बोली, नहीं बेटा, वो तेरे पापा कैसे हो सकते हैं? तेरे पापा तो बड़े इज्जतदार आदमी थे, ये तो कोई मोची है। देख, जूते पॉलिश कर रहा है। सिया ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ आपने जो तस्वीर मुझे दिखाई थी बिल्कुल वही चेहरा है। आप झूठ बोल रही हैं, यही मेरे पापा हैं। प्लीज़ माँ इन्हें हमारे घर ले चलिए, देखिए ना इनकी हालत कितनी ख़राब है। उधर रवि चौहान जब अपने काम में झुका हुआ था तभी उसकी नज़र किरण पर पड़ी। वो उन्हें देखते ही पहचान गया और शर्म से सिर झुका लिया। सिया ये सब देख रही थी और उसी क्षण उसे पूरा यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं। लेकिन किरण ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, चल सिया, वो तेरे पापा नहीं हैं, तुझे भ्रम हो गया है। सिया ने हाथ छुड़ाकर कहा, नहीं माँ, मैं अपने पापा को घर लेकर जाऊंगी। आप दोनों की बीच दुश्मनी हो सकती है, पर मेरा तो रिश्ता अब भी वही है। मेरा हक है कि मैं अपने पापा से मिलूं। किरण देवी गुस्से में चिल्लाईं, अगर तू उन्हें घर लाएगी तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुझे अपने पापा चाहिए तो मुझे भूल जा, ज़्यादा जिद मत कर। और वो सिया को खींचकर घर ले आईं। सिया बेबस थी और कुछ न कह सकी। उधर रवि चौहान दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, काश वो मेरे पास होती तो शायद मैं इस हालत में ना होता। फिर वो खुद से बोला, गलती तो मेरी ही थी, उसी का नतीजा है ये ज़िंदगी। वो सिर झुकाकर फिर अपने काम में लग गया। घर पहुंचकर सिया ने माँ से कहा, माँ आपने झूठ क्यों बोला? वही मेरे पापा हैं, आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे उनसे मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों के बीच हुई है तो रिश्ता आप दोनों का टूटा, मेरा नहीं। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्लीज़ माँ बताइए ना, आप दोनों के बीच हुआ क्या था? जिस वजह से तलाक हुआ वो सच जानना चाहती हूँ। शायद अगर मुझे पता चल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक डीएसपी अफसर हूँ और मेरे पापा आज सड़क किनारे जूते सी रहे हैं। माँ, अगर आपने पापा को घर नहीं लाया और आप दोनों के बीच की ये दूरी ख़त्म नहीं हुई तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। अब फैसला आपका है, या तो पापा घर आएंगे या मैं इस घर से चली जाऊंगी। किरण देवी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सिया तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं उस आदमी को इस घर में कभी नहीं लाऊंगी। मुझे बुझी हुई चिंगारी को फिर से जलाने का कोई शौक नहीं। तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था, अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो ठीक है, पर मैं उस आदमी को अपने घर की चौखट पर नहीं आने दूंगी। बेटी, कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। ये कहकर किरण चुप हो गई। सिया की आंखें भर आईं। आखिर इतना क्या हुआ था कि माँ आज तक पापा का नाम तक नहीं लेना चाहती? वो सोचती रही, क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे, या माँ के दिल में अभी कोई ऐसी चोट है जो भरी नहीं? क्या माँ नहीं चाहती कि मैं अपने पापा से मिलूं, या वो चाहती हैं कि मैं भी उनसे दूर रहूं? इन सवालों में उलझी सिया रात भर सो ना सकी। अगली सुबह उसने तय किया, अब जो भी हो मैं खुद उनसे मिलूंगी। बिना माँ को बताए सिया यूनिफॉर्म में नहीं, साधारण कपड़ों में घर से निकल गई। किरण देवी को लगा कि बेटी ड्यूटी पर गई है, पर सिया तो निकल चुकी थी अपने पापा रवि चौहान को खोजने। बाजार पहुंचते ही उसने वही पुरानी जगह देखी जहां सड़क किनारे रवि बैठकर फिर से जूते पॉलिश कर रहा था। सिया चुपचाप पास जाकर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, आपका नाम क्या है? रवि ने बिना नज़र उठाए कहा, मेरा नाम रवि है। सिया बोली, आप रहते कहाँ हैं? रवि बोला, कहीं नहीं, सड़क ही मेरा घर है और यही मेरा ठिकाना। सिया की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रवि ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। सिया का दिल कांप उठा। पापा झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे पहचानते हैं। वो बोली, मेरा नाम सिया है, शायद अब याद आए। आपने मुझे पहले देखा है, उस दिन माँ के साथ। रवि ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा मुझे नहीं पता तुम कौन हो सकता है तुम मुझे जानती हो पर मैं नहीं। बेटा शब्द सुनते ही सिया के भीतर कुछ पिघल गया। वो रोते हुए बोली,
आप मेरे पापा हैं। आप मेरी माँ किरण से शादीशुदा थे और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ रहें। मेरा सपना है कि माँ और पापा फिर से एक घर में रहें। रवि घबराकर बोला, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई। तुम शायद किसी और के बारे में बात कर रही हो। सिया का दिल टूट गया। पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं? माँ भी और अब पापा भी। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को मिला कर रहूँगी। वो आगे बढ़कर बोली, देखिए मुझे पता है आप मेरे ही पापा हैं। आप चाहे जितना भी इनकार करें पर मैं आपको घर लेकर ही जाऊंगी। पापा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता। मैं एक डीएसपी हूँ और एक डीएसपी की बेटी के पिता ऐसे काम करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सिया चौहान की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो आगे बोली, प्लीज़ पापा, चलिए मेरे साथ घर चलिए। रवि चौहान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, वो घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम रह सकती हो लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैंने खुद ही वो घर छोड़ दिया था और अब वापस लौटने का हक खो चुका हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ। बेटा तुम घर जाओ। सिया चुपचाप खड़ी रही। उसे महसूस हुआ कि माँ और पापा को मिलाना अब उतना आसान नहीं होगा। वो जान चुकी थी कि इसके लिए उसे सच्चाई खोजनी होगी। आखिर उनके बीच ऐसा क्या हुआ था कि रिश्ता इस कदर टूट गया। अगले दिन उसने माँ किरण देवी से पूछा, माँ आपकी कोई पुरानी सहेली या दोस्त नहीं है क्या? किरण मुस्कुराई, क्यों नहीं बेटा, थी भी और हैं भी। अब तो बस एक दो ही रह गई हैं जिनसे कभी कभी बात होती है। पर तू अचानक ये क्यों पूछ रही है? सिया बोली, ऐसे ही माँ, मैंने बस यूं ही सोचा। घर में कभी कोई आता जाता नहीं इसलिए पूछा। अगर आपकी कोई अच्छी सहेली हैं तो उन्हें घर बुला लीजिए ना, थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा। किरण ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, तूने ठीक कहा। मेरी एक सहेली है नीरा, पास ही रहती है। अगर बुलाऊंगी तो ज़रूर आएगी। अगले दिन नीरा आ गई। घर में रौनक लग गई। सब ने साथ में खाना खाया, बातें की, पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। जब नीरा जाने लगी तो सिया ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी नंबर दीजिए ना, कभी कभी बात कर लूँगी। नीरा ने मुस्कुराते हुए नंबर दे दिया। अगले दिन सिया ने कॉल किया, आंटी क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बहुत निजी। नीरा ने पूछा, किस बारे में? सिया बोली, फ़ोन पर नहीं बता सकती, आपसे मिलकर ही बताऊंगी। नीरा ने कहा, ठीक है बेटा, घर आ जाओ। सिया उसी दिन नीरा के घर पहुंची। बैठने के बाद बोली, आंटी मुझे बस ये जानना है, मेरी माँ और पापा के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उनका रिश्ता टूट गया और पापा की हालत अब इतनी बुरी क्यों है? नीरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताना शुरू किया। जब तेरी माँ और पापा की शादी हुई थी, शुरुआत के साल बहुत अच्छे थे, फिर तू पैदा हुई। तेरे जन्म के 1 साल बाद जहाँ तेरे पापा नौकरी करते थी, वहाँ एक औरत थी, उनसे उनका लगाव हो गया। वो रिश्ता करीब 2 साल तक चला। उस औरत ने तेरे पापा को पूरी तरह लूट लिया, पैसे, गहने, यहाँ तक कि कुछ संपत्ति भी बेच दी उन्होंने उसके लिए। तेरी माँ को कुछ पता नहीं था। जब तू 4 साल की हुई तब सच सामने आया। उसके बाद दोनों के बीच झगड़े और नफरत शुरू हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि तलाक हो गया। नीरा की आंखों में भी नमी थी। उन्होंने कहा, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, पर उस एक गलती ने सब खत्म कर दिया। अब जो हालत है वो उसी का नतीजा है। ये सुनते ही सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, आंटी मैं अब पापा को घर लाऊंगी। मुझे माँ और पापा को एक करना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती आंटी। सिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या आप मेरी मदद करेंगी ताकि मेरे पापा और मेरी माँ एक हो जाएं? नीरा आंटी ने सिया का हाथ थामा और बोली, मैं कोशिश करूंगी बेटा, लेकिन तेरी माँ वो रवि से बहुत नाराज हैं। जब भी मैं उसके सामने उनका नाम लेती हूँ वो मुझसे भी बात बंद कर देती हैं। वो कहती हैं उस आदमी का जिक्र मत करना मेरे सामने। अब ऐसे में मैं क्या करूं? सिया बोली, आप कर सकती हैं आंटी। आज हम दोनों मिलकर पापा के पास चलते हैं, शायद वो घर आने के लिए तैयार हो जाएं। नीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं। दोनों बाजार पहुंची। रवि चौहान वही सड़क किनारे जूते पॉलिश कर रहा था। नीरा बोली, रवि मैं जानती हूँ तुम टूट चुके हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक बार घर चलो, वो तुम्हारे बिना अधूरी है। क्या तुम उसकी बात नहीं मानोगे? सिया रोते हुए बोली, पापा घर चलिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे छोटे काम करें। मैं डीएसपी हूँ और एक अफसर की बेटी के पिता को इस तरह देखना मुझे तोड़ देता है। मैं मानती हूँ कि आप और माँ के बीच अब रिश्ता नहीं बचा, पर मेरा रिश्ता तो है ना पापा। मैं आपकी बेटी हूँ
और मैं आपको वापस अपने घर लेकर जाऊंगी। रवि की आंखों में पानी भर आया। धीरे से बोला, बेटा मैं तेरे घर कैसे जा सकता हूँ? हाँ तू मेरी बेटी है, लेकिन अब तेरा घर, तेरी दुनिया अलग है। मैं तेरी माँ के लायक नहीं हूँ। कानून भी यही कहता है कि तू अब सिर्फ किरण की बेटी है। मैं गरीब हूँ, टूटा हुआ इंसान हूँ। तू खुश रह, मुझे भूल जा। सिया ने मन ही मन ठान लिया, पापा को घर लाने के लिए मुझे कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। वो बोली, पापा आप गलत सोच रहे हैं। माँ ने आपको घर बुलाया है, वो अब नाराज नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस चलिए ना प्लीज़। रवि ने थोड़ी देर सिया की आंखों में देखा, फिर से हिला दिया। ठीक है बेटा, अगर तू चाहती है तो चल। तीनों सिया, रवि और नीरा घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला तो किरण देवी सामने थी। जैसे ही उनकी नज़र रवि पर पड़ी, उनका चेहरा सख्त हो गया। सिया, ये कौन है? मैंने तुझे मना किया था ना कि उसे इस घर में मत लाना, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? सिया कुछ कह पाती उससे पहले ही रवि पलटने लगा। तभी सिया ने उसका हाथ थाम लिया। पापा, ये घर मेरा है और मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहें। आप कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज़ माँ, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। किरण कुछ बोलने ही वाली थी कि नीरा आगे बढ़ी। किरण, मैं जानती हूँ तुम्हारे और रवि के बीच बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए तो एक कदम बढ़ा लो। देखो वो कितनी तड़प रही है, उसके लिए ही सही एक बार फिर से कोशिश करो। सिया ने रोते हुए कहा, माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। आप दोनों अगर फिर से साथ हो गए तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रवि की आंखें भी भर आईं। किरण भी धीरे धीरे कांपते हाथों से आगे बढ़ी और आखिरकार रवि का हाथ थाम लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। सिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो रोते हंसते बोली, अब सब ठीक हो गया। इस तरह सिया चौहान ने अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने माँ बाप को फिर से एक कर दिया। उसने अपने पिता को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत और परिवार भी वापस दिला दिया।